नमस्कार साथियों, आज है 11 जून गुरुवार और मैं उपस्थित हूँ कॉलेज में और जस्ट स्टूडेंट बाहर आने वाले हैं। जानेंगे आपके सभी सवालों का जवाब जो अभी मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें किस तरीके से जो स्टूडेंट है अपने मेहनत से और अपनी लगन से बिल्कुल अभी एग्जाम दे रहे हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न बढ़ रहा है, घट रहा है, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से एग्जाम का हाल कुछ ही देर में। क्या नाम है आपका? राजवीर चौधरी। आपका? अभिषेक राठौर। आपका? सुनील कुमार साहू। हाँ भाई। जयदीप पाटीदार। आपका? अनुराग। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा एग्जाम? इजी था, मॉडरेट था, या ऐसा लगा कि सर मतलब थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो रहा? बढ़िया था एकदम। बढ़िया था। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि कठिन था? सर, आ जाओ यार। सब्जेक्ट तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकते अपन कि ये कठिन था। बाकी एग्जाम का लेवल सर इजी टू मॉडरेट था। ज्यादा ना कठिन था ना सरल था। अपन हिंदी की बात करें तो जो अपन पढ़ते आ रहे वो हिंदी थी। मैथ्स में भी एडवांस का क्वेश्चन एक था। सब्जेक्ट बाय अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन ब्रीफ में बात कर पाएंगे, है ना, क्योंकि स्टूडेंट को पूरा इंतजार होता है कि सर सारे सब्जेक्ट विषय में आप बता दो प्रॉपर। सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में सवाल कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछे जा रहे हैं, है ना, और किस तरीके से सवाल रहे, इतना मुझे बता दो। संधि से क्वेश्चन था, समाज से था, काल से था। काल के सर 2-3 क्वेश्चन थे और उसके बाद ये पर्यायवाची था, वाच्य थे। हाँ, वाच्य भी थे, कर्तव्यवाच्य उसका वो भाववाच्य था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन और बोली वगैरह से कोई सवाल, ऐसे रचना वगैरह बोली से कुछ ऐसे सवाल? नहीं आ रहा है। साहित्य कुछ नहीं है। नहीं आ रहा? नहीं। नहीं आ रहा कुछ भी इस तरीके साहित्य से? वगैरह क्या 20 प्रॉपर सवाल थे इंग्लिश हिंदी के कि 20 से ज्यादा थे? लायक थे 20 ही थे सर। सर ऐसे अपन ने गिने नहीं पर लगभग 20 ही हो गए। लगभग 20 ही होंगे ना। अच्छा, इसके बाद में जैसे कि साइंस का क्या हाल रहा है? साइंस में क्योंकि बड़ा एमपी का साइंस बड़ा अजब अजब है, आपको ही पता है कि किस तरीके से साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या रही साइंस की? साइंस तो नहीं आया, बायो बोल सकते, बायो आया है। बायो में आया था। फिर बाकी तो ऐसा बोल रहे सौर मंडल के आ गए थे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो सौर मंडल के ही थे। सर एक केमिस्ट्री का आया था। हाँ, केमिस्ट्री के भी 3 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के भी। बस बायो के ज्यादा थे बस। अच्छा, केमिस्ट्री में किस तरह के आईयूपीएससी नाम वगैरह हैं कि फर्स्ट लेयर से सवाल हैं, बेसिक से सवाल? पीरियोडिक टेबल में वो होते हैं ना, आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पे कैसे बढ़ती है, एक वो था। बायो की बात करें तो किण्वन इनवन वो होता है ना अपने के केक की पहचान कैसे करेंगे, ये इसका आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है, ऐसे क्वेश्चन थे सर। और फिजिक्स में सर वो अपना समांतर क्रम श्रेणी क्रम था, उसका डायरेक्ट जोड़ना था, वो समांतर क्रम वाला था। अच्छा, मतलब जैसे कि दर्पण वगैरह से अभी जो न्यूमेरिकल्स आ रहे थे उस तरह के कोई न्यूमेरिकल्स देखने को मिले अभी? नहीं, दर्पण वगैरह से कोई न्यूमेरिकल नहीं सर, रीजनिंग का सवाल ही नहीं था, मैथ्स से विज्ञान। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि साइंस में बायोलॉजी वगैरह से कुछ देखने को मिला, कोशिका वगैरह, जैसे कि अभी माइटोकांड्रिया से कोशिका का था सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ होता है अपना उसका श्वसन, किस अंग में होता है। हाँ, इस तरीके के सवाल अभी आ रहे हैं। अभी जैसे कि माइटोकांड्रिया का सवाल अभी आया था कल परसों में, इस तरीके कुंडे केंद्र था क्या उसका प्रोकैरियोटिक था। कोशिका। गुणसूत्र और सर आपने संबंधी। ये पूछा था कि एक मानव जैविक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, वो अपना 23। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज यदि साइंस के पोर्शन के में क्या पर्यावरण भी पूछा जा रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं सर, कुछ, जैसे कि अभी तक जो पर्यावरण के विषय नहीं हैं? 2 क्वेश्चन थे। नहीं था आज पर्यावरण में के थे 2 क्वेश्चन, प्रतिरोध के थे। दर्पण वगैरह से कोई सवाल ऐसा? इसके अलावा और ऐसा लगे आपको बल गति की टाइप में कुछ ऐसा कुछ सवाल? नहीं, फिजिक्स से कम सवाल होंगे ऐसा। अच्छा, केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इक्वेशन वाले सवाल कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा, बायोलॉजी में तो यही जो नॉर्मल अभी आपने बताया गुणसूत्र वाले सवाल। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जीके जीएस के पोर्शन पे है, तो जीके जीएस का पोर्शन काफी ब्रॉड है ना, जैसे कि अपना ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया है, 4-5-6 चीजें मिलके आई। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में कुछ सवाल देखने को मिले आप? हिस्ट्री में सर था, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाई थी सर, वो वाला था। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। एमपी की हिस्ट्री से भी हो तो आप बता दीजिएगा, है ना? हाँ। एमपी मध्य प्रदेश की सीमा से कौन सा स्टेट स्पर्श करता है, ये वाला था। कौन सा? हाँ हाँ, नहीं करता वो वाला, बिहार नहीं करता, ये ऑप्शन में। हाँ, और भी थे, दो एक सवाल थे एमपी जी के। 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं एमपी से 4। हाँ सर, जैसे पूछा था उसने जो अपना निवाड़ी है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है, या ओरछा किस जिले। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा कुछ और? उसके अलावा सर एक मतलब 4 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एमपीजी के 4 या 5 क्वेश्चन थे उसमें। जैसे 3 तो क्वेश्चन इजी थे कि मतलब ऐसा ऐसा लगा कि नहीं सर ज्यादा, जैसे कि अभी जो लास्ट टाइम कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें एमपी का हर का जब क्वेश्चन करीब पूछा जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। नहीं था। बढ़िया था। बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ करंट अफेयर 25 का पूछा जा रहा है कि 26 का? 25 का सर। 25 का था सर, देखो, मॉर्निंग शिफ्ट में 26 का था, कल पूरा 26 का था, लेकिन आज 25 का आ गया। पूरा 25 का कितने क्या सवाल थे करंट से? करंट अफेयर्स के 3 ज्यादा। हाँ ज्यादा। किस तरीके को, थोड़ा बहुत याद है कुछ? सर। एक तो वो था कि जनवरी में किसको बनाया गया, एनआईए के चीफ किसको बनाया गया, राष्ट्रीय सलाहकार। जांच एजेंसी के नए अध्यक्ष जनवरी में किसे नियुक्त किया गया, वो था शायद प्रवीण सूद। युद्धाभ्यास का जो था भारत वो कहाँ किस पर जिले था? में
हुआ था कि किस जिले हाँ किस जिले में हुआ था इसके अलावा कोई नियुक्ति वगैरह से कोई सब, अच्छा नियुक्ति से तो हो गया, कोई बुक्स वगैरह या जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के बजट से कोई सवाल आए थे? हाँ, बाण भट्ट की जो बुक है ना वो पूछी थी हर्ष चरित्र। अच्छा, जैसे कि पॉलिटी वगैरह में अनुच्छेद वगैरह या सूचियां, इनसे कुछ रिलेटेड सवाल आए देखने को मिले अपने वो को? आई थी विधायिका वाला आया था, कुछ ऐसा था। हाँ, आर्टिकल तो नहीं थे ना संशोधन फिर भी कोई ऐसे सवाल जैसे कि राज्य वगैरह, केंद्र राज्य से संबंध वगैरह? अपना अम्बेडकर जी का जन्मभूमि कौन सा जिला है? इंदौर ही था उसमें। मऊ नहीं था, इंदौर ही था उसमें जिला। अच्छा, जिला इंदौर ही है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज हम बात कर लें ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी भी एक खासा अच्छा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। हिस्ट्री, सौर मंडल वगैरह से सवाल थे? बस सौरमंडल से क्वेश्चन थे। एक तो पूछा था कि वलय शनि और एक घनत्व पूछा था। घनत्व किस ग्रह का है? एक ज्वालामुखी से था सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो प्रतिशत के हिसाब से कहाँ? रिंग ऑफ फायर प्रतिशत? में कितना परसेंट है वो आया था एक। 2 क्वेश्चन तो ग्राउंड से थे सर, कम से कम 3 से 4 वेटेज था क्वेश्चन उनका जियोग्राफी का। अच्छा, इसके अलावा और आपको लग रहा है हिस्ट्री वगैरह में कहीं से सवाल आए? हिस्ट्री वगैरह में सर एक नदी का था सर, नदी का, गंगा नदी भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो गंगा नदी का जीवन रेखा हाँ। से गंगा नदी की नहीं बात था की उसमें। तो उनका उद्गम स्थल कहाँ से, उद्गम कौन सा है भारत का? बस डायरेक्टली क्लियरली वैसा बोला था कि अच्छा, गंगा पर नदी से- उसको डिस्क्राइब कर दिया था और हाँ। पूछ लिया था कि ये नदी कौन सी नदी है। सर थोड़े इजी क्वेश्चन थे, जीएस में बन गए थे ऐसा। जैसे क्वेश्चन दिक्कत कौन से विषय में है? जैसे कि साइंस वगैरह है, मैथ में इसी के सुनने में आ रहा है थोड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन। अच्छा, मैथ के चैप्टर के नाम बता दीजिए, कहाँ से क्या सवाल? सबसे पहला एसआई का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का था, लाभ हानि का था, एवरेज का नहीं था सर, साझेदारी का था। पार्टनरशिप के सवाल है सर, रेशो में पार्टनरशिप लिखा हुआ। जैसे कि अभी जो है 3-4 दिन से पार्टनरशिप के सवाल में कैलकुलेशन बहुत आ रहा है। हाँ, कोई एक इसमें कैलकुलेशन नहीं था। सिंप्लीफिकेशन के वगैरह सवाल में कोई सी दिक्कत वगैरह परेशानी कुछ भी नहीं? अच्छा, सवाल जैसे कि कितने का सवाल में कैलकुलेशन था? एलजेब्रा टफेस्ट था। एलजेब्रा का सवाल था? हाँ। नहीं सर, रेशियो था वो जिसमें ए क्यूब बी क्यूब वाला था, उन दोनों को जोड़ के अलजेब्रिक रेशो होगा हाँ, वो। वो। अच्छा, इसके अलावा और मैथ में कहाँ क्या याद आ रहा है, और कौन से सब्जेक्ट नावधारा से? नावधारा का आया था, नावधारा का भी था। जैसे कि मुझे एक बात क्लियर करो कि स्टूडेंट का कहना ये है कि सर मतलब मैथ में ना टाइम टेकिंग बहुत लंबा हो रहा है, मतलब कुछ 5 से 6 सवाल ऐसे आ रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं करता है उसका तो लगेगा ही उसको कि हाँ ज्यादा टाइम ले रहा है, बाकी जो प्रैक्टिस करता है वो इजी है, उन्हीं के लिए कोई दिक्कत वाली। मतलब प्रैक्टिस जो कर रहा है प्रॉपर उसके लिए बहुत ईजी है, टाइम की कमी नहीं पड़ी। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी के क्या रहे? इंग्लिश के क्या रहे भाई? इंग्लिश में कहाँ क्या से था? इंग्लिश सर एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आया है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल के बाद क्या बोलते हैं अपने एरर, स्पॉटिंग द एरर आ रहा है, उसके बाद इडियम्स फ्रेजेस आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन स्पेलिंग के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन। पूरे 20 सवाल थे इंग्लिश में कि थोड़े बहुत आगे पीछे कुछ कम ज्यादा? सर जैसे पोर्शन वाइज होता है तो पता चल जाता है, अब मिक्स क्वेश्चन थे तो उसमें पता नहीं चलता है कि कितने क्या है कितने नहीं है, करते चले जाते हैं क्वेश्चन। लगभग वही रेशियो वही था सारे जो 20 मतलब कहीं ना कहीं वो मिक्स में समझ में नहीं आता, लेकिन रेशो अपना वही था। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि 20 से ऊपर थे इंग्लिश के सवाल, मतलब जा सकते हिंदी के क्या हाल रहे भाई? हिंदी के हिंदी तो आसान थी। कुछ चैप्टर के नाम बताओ। सभी जैसा वर्णमाला थी, संधि थी, समास थी, अलंकार था, छंद था, और ये अपना शुद्ध था, पर्यायवाची थे, ये जो नॉर्मल टॉपिक है सब सभी थे। अच्छा, इसके अलावा हिंदी में कुछ ऐसा नया कुछ भी नहीं? गद्यांश पद्यांश कुछ भी ऐसा साहित्य से रिलेटेड कुछ भी चीजें थोड़ी बहुत भी नहीं पूछी गई? अच्छा, इसके अलावा सपोज जैसे कि कल जिनका एग्जाम है ना, उनको आज आपको किस तरीके का एक एक्सपीरियंस मिला कि सर ये हमसे गलती हुई है, आगे वाले स्टूडेंट से उनसे ये गलती ना हो? सर ये ग्रामर ज्यादा पढ़े, हिंदी और इंग्लिश ज्यादा पढ़ के जाए सर, सबसे ज्यादा यही वेटेज बैठ रहा है सर। मैथ्स और ये तो कम आ रहा है। हाँ सर, मतलब नंबर बढ़ाने वाले सब्जेक्ट यही है ऐसा? इंग्लिश हाँ और सर, हिंदी। जो पढ़ा है एक बार और रिवाइज कर लो आज ही, मतलब तो हो जाएगा। पेपर तो सर अच्छा आ रहा है, खुद पे विश्वास रखो। और क्या मार्क्स रहे आपके? 64। अच्छा, ये जो अपना जो माइनस मार्किंग आई है, इससे कहीं ना कहीं मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं सर? हाँ इससे लग रहा है। बाद में जो तुक्के लग रहे हैं हमसे, क्योंकि एक समय तक सवाल बनता है फिर बाकी बच्चे में हम तुक्के लगा के आ रहे, तो उससे काफी मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ क्योंकि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में भी देखा कि स्टूडेंट के 73 नंबर थे, लेकिन सर बाकी के सवाल गलत हो गए तो हमारे नंबर और ज्यादा कम हो गए, है ना? तो वो कहीं ना कहीं एक ज्यादा, आप ये कहना चाहोगे एक प्रकार से कि तुक्के कम मारे, जितना बन रहा उतना करके आओ, है ना? सीधी सी बात। क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक एनालिसिस रहा है ना? 25 वाला फार्मूला हाँ। सर करना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो मतलब जो अपने को लग रहा है या एक बार भी अपन ने पढ़ा है तो उसको फिर थोड़ा सा रिस्क लेनी पड़ेगी।
थोड़ा बहुत पढ़ा है तो यदि थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो सवाल है कि ये सवाल पहले मेरा रिमाइंडर है या मुझे कहीं पढ़ा हुआ, यदि सपोज अननोन सवाल आ गया एक बार में कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसको बिल्कुल छोड़ना सही रहेगा बिल्कुल ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एक नंबर काट के जाता है, तो वो ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति होती है। अच्छा, समय वगैरह कम तो नहीं पड़ रहा एग्जाम में? समय तो बहुत नहीं ना? बढ़िया है। आपकी जो शिफ्ट थी उसमें हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। देखा नहीं हमने, पर हमारे 69 एवरेज एवरेज तो समझ में आया होगा कि सर 30-40 नंबर एवरेज है, 40-50 नंबर एवरेज है। सर एवरेज तो बहुत कम आता है। हमारे 65 तक गया था मेरे रूम 65 तक। हमारे रूम में मतलब 69 हाईएस्ट था। ओके, आपके उसमें 45 47 ये बस average 50 है, हाँ आपके बस उसमें सर average? मेरे 40 से 50 सर मेरे 82 सही है और 15 गलत है, मतलब 78 प्लस मार्क्स है। 78 प्लस मार्क्स। हाँ सर। चलो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बढ़िया, अभी सही, बढ़िया भाई है ना। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद सभी को, और मेरी विशेष आपको शुभकामनाएं कि आप सभी का पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए और आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। ठीक भाई है ना।